हेलो, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एन के मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं और आइदर और या फिर नाइदर नॉर का प्रयोग। अगर आप चाहें तो इसे ईदर और भी बोल सकते हैं या फिर नीदर नॉर भी बोल सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इसे आइदर और या फिर नाइदर नॉर बोला जाता है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यू और ही, तो आने वाले जो अगर वर्ब का यूज करेंगे तो बाद में जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे। क्या समझे, समझना जरूरी है। जब भी हम आइदर और नाइदर नॉर या फिर और का यूज करते हैं तो सब्जेक्ट जो बाद में आएगा उसके अनुसार ही वर्ब का यूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर अगर वर्ब का यूज करना है तो V5 का यूज करेंगे। गो अगर लिखना है तो गोज करना पड़ेगा, तो याद रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए, अभी शुरू में मैं और का प्रयोग बतलाने जा रहा हूँ, इसके बाद फिर आइदर का और नाइदर का स्टेप वाइज करके बतलाने जा रहा हूँ। और का देखिए कितना मीनिंग है। तुम्हें क्या अधिक पसंद है, चाय या कॉफ़ी? कोरोना मर गया या जिंदा है? वह तुम बस से आया था कि ट्रेन से? हम लोग जिस प्रकार हिंदी बोलते हैं उसी प्रकार इंग्लिश को सीखने का प्रयास करेंगे, इंग्लिश को ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, नहीं तो मारे जाओगे। वह या तो चोर है या कामचोर। तो अब इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अभी आप देख लीजिए। इसके बाद हम टोटल पढ़ाने के बाद हम आपसे क्वेश्चन करेंगे ताकि आप कितना सीख रहे हैं ये हमें पता चले। कुछ भी सीखने के लिए धैर्य का होना जरूरी है, इसलिए अभी आप इसे सही से देखें और सीखने का प्रयास करें। क्या तुम्हें क्या अधिक पसंद है, चाय या कॉफ़ी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तुम्हें क्या अधिक पसंद है, कौन सा चीज़ अधिक पसंद है, चाय या कॉफ़ी? तो हम यहाँ करेंगे विच का प्रयोग करेंगे। विच डू यू लाइक मोर? मतलब हम दो चीज़ों में से हम पूछना चाह रहे हैं, पसंद उसका अधिक क्या है, सो पूछ रहे हैं। तो विच डू यू लाइक मोर, चाय या कॉफ़ी? तो क्या करेंगे, टी और कॉफ़ी। बहुत आसान तरीका है इसे समझने का। नेक्स्ट है, कोरोना मर गया या जिंदा है? ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से बोलते हैं, कोरोना जिंदा है या मर गया। तो फिर हम क्या करेंगे, ईज से शुरू करेंगे। ईज, ठीक है। कोरोना, ईज, कोरोना। कोरोना एक नाम है, वायरस का नाम है, प्रॉपर नेम है, तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। इज कोरोना मर गया या जिंदा है? तो हम लिखेंगे डेड और अलाइव। बिल्कुल सिंपल है, देखने से लगेगा अरे हार्ड है, नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। इज कोरोना डेड और अलाइव? कोरोना मर गया या जिंदा है? उसी प्रकार देखिए, तुम बस से आया था कि ट्रेन से? हम लोग आपस में इसी तरीके से बात करते हैं, तुम बस से आया था कि ट्रेन से? तो कैसे इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, तो देख लेते हैं। पास्ट इंडिफिनिट की तरह इसका यूज करेंगे। डिड यू कम बाय बस और बाय ट्रेन? बिल्कुल सिंपल है और आपको समझ में आ गया होगा कि तुम बस से आया था कि ट्रेन से। डिड यू कम बाय बस और बाय ट्रेन? बिल्कुल सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। अपनी जबान पर लगाम लगाओ, नहीं तो मारे जाओगे। कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अपनी जबान पे लगाम लगाओ, होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग, नहीं तो मारे जाओगे। तो क्या करेंगे, और यू विल बी किल्ड। और का प्रयोग, नहीं तो। देख रहे हैं जो भी यहाँ राउंड किया गया है तो और का मतलब वहाँ पर वही होगा। और उसी तरीके का सेंटेंस है, वह या तो चोर है या कामचोर। किसी को बोल रहे हैं वह या तो चोर है या कामचोर। इंपॉर्टेंट है, देखिए। तो सिंपल सेंटेंस है, ही इज थीफ और डफर। वह या तो चोर है या कामचोर। ही इज थीफ और डफर।
ऐसे आप बोल सकते हैं, लेकिन ये आप यहाँ पर ही जथीब और अड्डा पर बोल सकते हैं। तो इससे देख लेते हैं, या तो तुम गलत हो या मैं, या तो तुम या तुम्हारा भाई ने मेरी घड़ी चुरा लिया है। किराएदार को या तो किराया देना चाहिए या मकान छोड़ देना चाहिए, या तो वह मारेगा या मारा जाएगा। सिंपल है, और जैसा हम लोग बोलते हैं बस उसी को इंग्लिश में बोलना है, ट्रांसलेट करना है, जानना है। तो या तो तुम गलत हो या मैं, आइदर और का प्रयोग कैसे करेंगे? तो चलिए एक बात याद रखेंगे, आइदर और नाइदर का प्रयोग हम उससे जस्ट पहले करेंगे जिस पर हम जोर दे रहे हैं। हमेशा याद रखें, क्योंकि कभी कभी शुरू में ही आइदर का प्रयोग करेंगे और कभी कभी बीच में भी आएगा। इस सेंटेंस के जरिए आप देखेंगे। तो या तो तुम गलत हो या मैं, तो क्या करेंगे? आइदर यू और आई। उसके बाद देखेंगे इसमें तो इज आरएम का प्रयोग भी होगा। तो मैं आपको पहले ही बतला दिया हूं कि आइदर में आइदर का प्रयोग जिस प्रकार भी करेंगे, लेकिन बाद में जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आइदर यू और आई एम, और क्या है? गलत, तो रॉन्ग। ऐसे उसी प्रकार हम देखते हैं, या तो तुम या तुम्हारा भाई ने मेरी घड़ी चुरा लिया है। तो फिर देख लेते हैं, या तो तुम, तो क्या करेंगे? आइदर यू और तुम्हारा भाई ने, योर ब्रदर। फिर यहां पर ध्यान देना है कि मेरी घड़ी चुरा लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैव हैज का प्रयोग होगा। तो इसका यूज कैसे करेंगे? तो हमें देखना है कि बाद में क्या है? योर ब्रदर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और इसके लिए फिर हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज स्टोलन माई वॉच, स्टोलन माई वॉच। बिल्कुल सिंपल है। और इसी तरीके से आगे चलते हैं। किराएदार को या तो किराया देना चाहिए या मकान छोड़ देना चाहिए। अब इसी में समझने की बात है कि यहाँ पर आइदर का प्रयोग कहाँ पर करें। तो आप ध्यान देंगे, किराया देना चाहिए, इस पर ज़्यादा जोर है। तो हम लिखते हैं द टेनेंट्स शुड। उसके बाद आइदर का प्रयोग करेंगे। आइदर किराया देना, तो पे रेंट लिखेंगे, पे रेंट। द टेनेंट शुड आइदर पे रेंट, और फिर क्या करना है? मकान छोड़ देना चाहिए। तो ध्यान आप दे रहे हैं कि यहाँ पर आइदर का प्रयोग कहाँ पर कर रहे हैं, सो ध्यान देना है आपको। तो आइदर पे रेंट और क्विट द प्रेमिसेस, मतलब द टेनेंट शुड आइदर पे रेंट और क्विट द प्रेमिसेस। किराएदार को या तो किराया देना चाहिए या मकान छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे आइदर का प्रयोग जस्ट वर्ब से पहले किया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे वर्ब से पहले हिंदी में या तो किराया, मतलब वर्ब से पहले हम यहाँ भी लिखे हैं, वहाँ पर भी उसी तरीके से होगा। दूसरा है या तो वह मारेगा या मारा जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही सेंटेंस जैसा कि हम लोग बोल रहे होते हैं। तो या तो वह मारेगा या मारा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए कि क्या होगा यहाँ पर, कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो या तो वह, भले यहाँ पर या तो शुरू में लिखा हुआ है, लेकिन जोर अगर देखेंगे, इस पर ध्यान देंगे तो मारने पर ज़्यादा जोर है। मारने की बात हो रही है, कोई दूसरा आदमी के बारे में नहीं है कि या तो वह मारेगा या फिर वह मारेगा, ऐसा है नहीं। यहाँ पर एक ही आदमी के बारे में बोला जा रहा है, तो वर्ब पर जोर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, देख लीजिए। ही विल आइदर, और क्या है? मारेगा, तो किल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। और फिर लिखेंगे और मारा जाएगा, तो बी किल्ड। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, नाइदर और नॉर। जैसे आपने पढ़ा आइदर और,
नाइदर नॉर होगा। अब तो न तो मैं और न ही मेरा दोस्त ने उसे पीटा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो न ही मैं और न ही मेरा दोस्त, दो सब्जेक्ट है। तो जब ये दो सब्जेक्ट के बारे में चर्चा हो तो उसमें हम क्या करेंगे, पहली नाइदर का प्रयोग करेंगे। न तो तुम पढ़ोगे और न ही मुझे पढ़ने दोगे, तो दो सब्जेक्ट है, नाइदर पहले यूज करेंगे। न तो तुम अंग्रेजी आता है, न तो तुम्हें अंग्रेजी आती है और न ही हिंदी, मतलब सब्जेक्ट एक है और यहाँ पर वर्ब के बारे में बता रहे हैं। प्रेम न तो खरीदा जाता है और नहीं बेचा जाता है, सब्जेक्ट यहाँ पर प्रेम और सिंगल है, वर्ब के बारे में खरीदना और बेचना के बारे में हमें बोलना है। तो हम नाइदर का प्रयोग वर्ब से पहले करेंगे यहाँ पर, इस दोनों में कैसे होगा सो देख लेते हैं। तो न तो मैं और न ही मेरा दोस्त, तो नाइदर का प्रयोग कैसे करेंगे, neither I nor my friend, और फिर क्या है, ने उसे पीटा है, नहीं मैं, न तो मैं और न ही मेरा दोस्त ने उसे पीटा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो हम हैज का प्रयोग क्यों करेंगे, माई फ्रेंड के अनुसार, आइदर और या फिर नाइदर नॉर में, या फिर और का प्रयोग करते हैं उसमें, बाद में जो सब्जेक्ट आएगा उसका अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर माई फ्रेंड के अनुसार हैज मैंने लिखा है, तो उसे पीटा है, तो हैज बीटेन हिम, बीटेन हिम। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर, न तो तुम पढ़ोगे और न ही मुझे पढ़ने दोगे, तो हम देख लेते हैं, न तो तुम पढ़ोगे तो क्या करेंगे, नाइदर, क्योंकि डबल सब्जेक्ट है, तो नाइदर यू विल रीड, और फिर लिखेंगे नॉर। और किसी को पढ़ने देना, तो मैं आपको बता चुका हूं कि कोई काम करने देना तो उसमें लेट का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर और न ही मुझे पढ़ने दोगे, तो नॉर लेट मी रीड। आप चाहें तो रीड की जगह पर स्टडी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो नाइदर यू विल रीड नॉर लेट मी रीड, यहाँ पर यू विल हिडन होगा, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है तो दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो नाइदर यू विल रीड नॉर लेट मी रीड, न तो तुम पढ़ोगे और न ही मुझे पढ़ने दोगे। अब देखते हैं दूसरा, न तो तुम्हें अंग्रेजी आती है और न ही हिंदी। अब यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, तो न तो तुम्हें अंग्रेजी आती है तो हम लिखेंगे यू नो, ऐसे तुम्हें आती है। अब लिखेंगे नाइदर, नाइदर इंग्लिश, यू नो नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी। बिल्कुल सिंपल तरीके से है, क्योंकि यहां पर जोर किस चीज पर दिया जा रहा है, सब्जेक्ट एक ही है, अपने बारे एक व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है कि न तो तुम्हें अंग्रेजी आती है और न ही हिंदी, तो हम यहाँ पर अंग्रेजी से पहले ही नाइदर का प्रयोग करेंगे। जैसे यू नो नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी, तुम जानते हो न तो इंग्लिश और न ही हिंदी, मतलब तुम्हें दोनों में से कोई नहीं आता है। आइदर का मतलब दोनों में से एक, और नाइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई नहीं। अब क्या है समस्या सो देख लीजिए, प्रेम न तो खरीदा जाता है और न ही बेचा जाता है। तो बात यह है कि अब इसे आप लोगों को बनाना है, हुआ ना झटका, हम नहीं बनाएंगे, इसे मैं ट्रांसलेट नहीं करूँगा, ये सवाल है, क्वेश्चन है आपके लिए। तो लेकिन हम हिंट्स कर देते हैं, प्रेम न तो खरीदा जाता है, सब्जेक्ट यहाँ पर एक है और खरीदने और बेचने पर जोर है, और उसके बाद क्या है कि यह पैसिव सेंटेंस है, इज आर एम प्लस V3 का प्रयोग करना होगा। याद रखिए, मैं आपको हिंट्स भी दे रहा हूँ। तो क्या करेंगे, प्रेम न तो खरीदा जाता है और न ही बेचा जाता है, पैसिव फॉर्म में बनेगा। तो कैसे होगा वास्तविक में, अब आपको ध्यान देना है इस पर, मैं अभी इसको बताने वाला नहीं हूँ।
तो चलिए आपके कमेंट का हम इंतजार करते हैं, देखते हैं कि आपका जवाब कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, बात यह है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। जब पहली बार इस चैनल पर आए हैं तब ऐसे नहीं, ऐसे अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो फिर आप कुछ भी मत कीजिए, बस हमेशा वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए और पूछे गए सवाल का जवाब जरूर देते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, सीखने के लिए, लाइक करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।